मेरे बड़े भाई की शादी वाले दिन अपनी दुल्हन से शदीद झगड़ा हो गया था। वो अपनी दुल्हन को घसीट कर गाड़ी में बिठाकर घर से बाहर ले गया। हम डर रहे थे कि भाई उसको मार ही ना दे, मगर वो दोनों वापस आए तो बहुत खुश थे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और वो हंसते हुए अपने कमरे में चले गए। मगर उसी रात वो दोनों फोत हो गए। जब हम भाई और भाभी को कब्र में दफनाने लगे तो दो औरतें भागती हुई आईं। उन्होंने भाई और भाभी का कफन उठाया तो सबका कलेजा फट गया, क्योंकि आज मैं बहुत खुश था, क्योंकि मेरे भाई की शादी थी। हम सिर्फ दो ही भाई थे और इस लिहाज से हमारे घर का पहला खुशी का मौका था। मैं जिंदगी में पहली बार शौकी से सब कजन्स लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहा था। मैंने अपनी तैयारियों में खूब पैसा और वक्त बर्बाद किया था और अपने इकलौते भाई की शादी पर सब अरमान पूरे किए थे। आमना भाभी को रुखसत करके लाए तो मैं उनको देखकर हैरान रह गया। वो बहुत ज्यादा हसीन लग रही थी। मैं अपने भाई की खुशकिस्मती का सोचकर खुश हो रहा था। मेरे भाई के चेहरे पर भी चमक वाज़ेह नजर आ रही थी। रात देर तक सब बैठे भाई और भाभी को छेड़छाड़ करते रहे। फिर मेरी अम्मी भाभी को उनके कमरे में ले गई। मेरा भाई भी कुछ देर बाद अपने कमरे से चला गया था। हम सब घर वाले बहुत खुश थे और हम सब सोने की तैयारी कर रहे थे, जब अचानक से भाई के कमरे से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो भाभी से किसी बात पर झगड़ा कर रहे थे। मेरी अम्मी भागती हुई भाई के कमरे में गईं। जब भाई ने दरवाजा खोला तो वो शदीद गुस्से में थे। उन्होंने सबसे कह दिया कि कोई भी उनके झगड़े में नहीं आएगा। हम सब हैरान थे कि पहली रात ही भाई को आमना भाभी पर किस बात का गुस्सा आ गया है। अचानक भाई ने भाभी को हाथ से पकड़ा और जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर घर से बाहर ले गए। आमना भाभी रो रही थी। भाई सिर्फ अम्मी की मानते थे, मगर उस दिन तो भाई ने अम्मी की भी एक नहीं सुनी थी। कुछ देर बाद भाई और भाभी घर वापस आए तो बहुत खुश लग रहे थे। ऐसा लगता था जैसे उनमें कोई झगड़ा भी ना हुआ हो, बल्कि उन्होंने हमसे कोई मजाक किया हो। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े अपने कमरे में चले गए। मैंने और अम्मी ने सोचा कि अब वक्त बहुत हो गया है, सुबह भाई की खबर लेंगे। मैं पूरी रात कमरे में बेचैनी से करवटें बदलता रहा था। मैं अपने भाई के बारे में सोचने लगा। उसने आज तक किसी से ऐसे झगड़ा नहीं किया था, लेकिन आज उन्हें क्या हो गया था। मेरा भाई तो हर वक्त मुस्कुराता रहता था। शादी के लिए मेरी माँ ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की और मेरे भाई से उसकी पसंद के बारे में पूछा तो मेरे भाई ने अदब से मेरी माँ को कहा था कि वो जहाँ चाहे इसकी शादी कर दे। उसे कोई इतराज नहीं और ना ही उसकी कोई खास पसंद थी। मेरी अम्मी ने खानदान से बाहर एक लड़की से उसका रिश्ता तय किया और जल्दी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन मैं अपनी होने वाली भाभी को देखकर चौंक गया था। वो लड़की बहुत फैशनेबल और आजाद ख्याल लग रही थी। मैंने थोड़ा झिझक कर अपनी माँ से कहा कि मुझे नहीं लगता भाई और भाभी की जोड़ी नहीं बनती है। मेरा भाई बहुत ज्यादा मिजाज था, जबकि भाभी बहुत शौक मिजाज की मालिक लग रही थी। मेरी माँ ने हंसते हुए मुझसे कहा कि तुम्हारा भाई बहुत कमगो है, ऐसी लड़की जिंदगी में शामिल होगी तो वो खुश रहेगा। अम्मी की बात पर मैं खामोश हो गया था। मुझे अपने भाई का सुलझा हुआ मिजाज इतना अच्छा लगता था कि चाहकर भी मेरा दिल भाभी के लिए खुश नहीं हो पाया था। लेकिन शादी पर जब मैंने अपनी भाभी को देखा तो मुझे लगा कि वो ही मेरे भाई के लिए बनी है। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर अब मुझे बेचैनी सता रही थी। मैं कितनी देर करवटें बदलते बदलते ही सो गया था, क्योंकि शादी के हंगामों की थकावट की वजह से मजीद जागना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन अगली सुबह उठा तो एक और कयामत मेरी मुंतजिर थी। मैं अपनी माँ के दिल खराश चीखों की आवाज पर नींद से जागा था। मैंने देखा कि पूरा खानदान भाई के कमरे के आगे जमा था और सब रो रहे थे। मेरा दिल बंद होने लगा और मुझे बेइख्तियार रात वाला वाकया याद आ गया, मगर मैं सोच भी नहीं सकता था कि उस वक्त भाई के साथ क्या हुआ था। मैंने डरते डरते आगे बढ़कर जब कमरे में झांका तो मेरी आंखें सामने के मंजर पर फटी की फटी रह गईं। मैंने तड़प कर अपने बेजान भाई को जगाने की कोशिश की तो मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने पलट कर देखा तो मेरे अब्बू खड़े थे। उनकी आंखें भीग रही थी। वो बोले कि अब तुम्हारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे लगा मैंने कुछ गलत सुना है। रात तक तो मेरा भाई ठीक था। मुझे उस वक्त किसी बात का होश नहीं रहा था। मेरा दिल रो रहा था। कल मेरे भाई की शादी हुई थी और आज वो मर चुका था। ये कैसे हो सकता था?
अचानक मेरी नजर बेड पर पड़ी, मेरी भाभी की तरफ गई तो मुझे एक और झटका लगा, क्योंकि बेड पर मेरी भाभी की लाश पड़ी हुई थी। मेरा एक डॉक्टर कजन भी वहां पर मौजूद था। वो मेरे भाई और भाभी का मुआयना कर रहा था। ये सब क्या हुआ था, कोई समझ नहीं पा रहा था। मैं अपने भाई की लाश के पास बैठा रहा था। मेरे वालिद और कजन मिलकर मेरे भाई की लाश को उठाने लगे और आमना भाभी के घर वालों को भी इत्ला दे दी। वो लोग रोते हुए आए और मेरी भाभी को घर ले जाने लगे, लेकिन जाते जाते उसकी माँ ने हम सबको धमकाया भी था कि वो अपनी बेटी के लिए हम पर केस करेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनकी बेटी को हमने मारा है। हालांकि वो देख चुकी थी हमारे घर भी जवान बेटे की लाश पड़ी थी, मगर उस औरत को सिर्फ अपनी बेटी का दुख हुआ था। सब लोग सरगोशियां कर रहे थे। लोगों का कहना था कि मेरे भाई ने ही अपनी बीवी को मारा होगा और फिर उसने अपनी जान ले ली होगी, जबकि मेरा दिमाग उलझने लगा था। कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से इन दोनों की मौत हुई थी। कफन दफन का इंतजाम हुआ तो मैंने देखा कि मेरे भाई की कब्र से खुशबू आ रही थी और कब्र बनाने वाला तीसरी बार मेरी भाभी की कब्र बना रहा था। इत्तफाक से उनका और हमारा कब्रिस्तान एक ही था, इसलिए भाभी का जनाजा भी वहीं पर आया था। गोरकन का कहना था कि वो जैसे ही भाभी की कब्र तैयार करता है, कुछ देर बाद उनकी कब्र बहुत तंग हो जाती है। ये मामला सबकी समझ से बाहर था। सब हैरान हो रहे थे कि आखिर ये क्या माजरा था। खैर, हम लोग भाभी को दफनाकर घर आ गए थे। अभी हम सब घर वाले सदमे के जेरे असर बैठे थे कि पुलिस हमारे घर पहुंच गई। वो पुलिस मेरी भाभी के घर वालों ने भेजी थी। मेरे अब्बू ने पुलिस वालों को कहा कि मेरा बेटा मर गया है और हमने उसे दफना भी दिया है, हमें पुलिस की कोई मदद नहीं चाहिए। तब पुलिस ने बहुत अजीब सी बात की। वो बोले कि हम इस मामले की तफ्तीश करने आए हैं। लड़की के घर वालों को शक है कि लड़की के कत्ल में उसके शोहर या ससुराल वालों की कोई साजिश है। हमें दुल्हन का कमरा भी देखना है। सब इस बात से बहुत दुखी हो गए थे कि लड़की वालों ने इस बात का ख्याल भी नहीं किया था कि हमारे घर भी एक जवान लड़की की मौत हो चुकी थी। उनकी बेटी का गम अपनी जगह, मगर वो किसी मरहूम इंसान पर इल्जाम कैसे लगा सकते थे। मेरे अब्बू ने खामोशी से पुलिस वालों को अंदर आने दिया। उस वक्त घर में सब मेहमान मौजूद थे और सबके कान और आंखें पूरी तरह से पुलिस पर लगे हुए थे। पुलिस कमरे में गई और वहां एक एक चीज को छेड़ने लगी। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मुझे अपनी भाभी के घर वालों से शदीद नफरत महसूस हो रही थी। पुलिस को भी यही लग रहा था कि मेरे भाई ने ही अपनी बीवी को मारा था। वो हथियार ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तब मेरा डॉक्टर कजन अंदर आया और पुलिस वालों से बोला कि मैं डॉक्टर हूँ और मैंने दोनों लाशों का जायजा अच्छे से लिया था। कुछ पूछना है तो मैं बता सकता हूँ। पुलिस वाले उससे पूछने लगे कि लड़की को गोली कैसे लगी। कजन ने पुलिस के सवाल पर बताया कि गोली बहुत करीब से मारी गई थी और यकीनन मेरे कजन ने नहीं मारी, क्योंकि मैंने अमवात का दौरानिया जांचा है। लड़की की मौत सुबह 6 बजे के करीब हुई है, जबकि लड़के की मौत को 5-6 घंटे गुजर चुके थे। पुलिस इस बात पर चौंक गई और बोली कि लड़के का कत्ल कैसे हुआ था। तब मेरे कजन ने जो इंकशाफ किया वो हम सबको चौंका गया था। मेरे कजन ने बताया कि लड़के की मौत दिल फटने की वजह से हुई है और उसके नाक से खून भी इसीलिए जारी हो रहा था। उसको कोई ऐसा सदमा पहुंचा था कि उसका दिल फट गया था। उसने कहा कि बेशक लाशों को अब दफना दिया गया है, मगर मैं एक डॉक्टर होने के नाते सच कह रहा हूँ और शायद कातिल इस घर में ही मौजूद है। वो लोग चाहें तो सबसे तफ्तीश कर सकते हैं, मगर इतना तय है कि जो लड़का मरा है उसने अपनी बीवी को नहीं मारा था। और वो कैसे मार सकता था, क्योंकि वो तो पहले मरा था और लड़की की मौत बाद में हुई है। इस बात पर मेरा बाप सदमे से जमीन पर गिर गया था। ना जाने मेरे भाई को ऐसा क्या सदमा पहुंचा था कि वो दिल फटने की वजह से मर गया था। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी थी जब उन्हें पता चला कि मेरा कमरा भाई के कमरे के साथ वाला है और रात के वक्त में देर से उठकर कमरे में गया था, तो मुझसे सवाल जवाब करने लगे। मुझसे बोलने लगे कि अगर तुम कोई सच्चाई जानते हो तो हमें बता दो, क्या पता तुम्हारी किसी बात से हमें कोई सुराग मिल जाए। मैंने संजीदगी से पुलिस वालों को बताया कि उस रात मेरे भाई और भाभी का झगड़ा भी हुआ था। उनका झगड़ा क्यों हुआ था ये तो किसी को कुछ नहीं पता, मगर बाद में उनकी सुलह भी हो गई थी। मेरी बात पर सबने गवाही भी दी थी। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। वो मुझसे मजीद सवालात करने लगे, मगर मैं इस बात के अलावा कोई बात नहीं जानता था। पुलिस वालों ने मुझसे पूछा कि मेरे ख्याल में मेरे भाई को कोई परेशानी थी क्या।
वो बोले कि भाइयों में राजदारी चलती है। मैं अपने दिमाग पर जोर दूं, शायद मेरे भाई ने कोई बात बताई हो, शायद वो इस शादी से खुश ना हो। मैंने पुलिस को बताया कि मेरा भाई सादा इंसान था, उसकी जिंदगी में कोई लड़की शामिल नहीं थी, और जब रिश्ता हुआ तो वो पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार था। मगर कमरे में जाने के बाद क्या हुआ वो मैं नहीं जानता। अचानक मैंने पुलिस को कहा कि ये तफ्तीश मेरी भाभी के घर जाकर भी की जाए, हो सकता है वहां से कोई सुराग मिल जाए। अगर हमारे घर में तलाशी ली जा रही है तो उसके घर में भी तलाशी ली जाए। मुझे यकीन है कि मेरी भाभी के घर से इस राज से पर्दा उठेगा। मेरे बाप ने खामोश रहने का इशारा किया, मगर मैं इस तरह खामोश नहीं रह सकता था। मुझसे जब पुलिस वालों ने पूछा कि मुझे अपनी भाभी पर किसी किस्म का शक है, तो मैंने बिना सोचे समझे कह दिया कि इस सब के पीछे मेरी भाभी का अपना कोई राज छुपा हुआ है। शायद मेरे भाई को मेरी भाभी की कोई ऐसी बात पता चली थी जिस पर वो सदमे में आ गया था। क्योंकि वो सादा और बहुत शरीफ था, उसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से गुजारी थी। मेरी बातें वहां सबको हैरान कर रही थी। मुझे ढके छुपे अल्फाज में खानदान वालों ने कहने की कोशिश की कि मैं अपने भाई के गुस्से में मरहूम लड़की पर इल्जाम लगा रहा हूँ, मगर मैं चुप नहीं रह सका। मुझे भाभी के वालिदैन का ये अमल शदीद बुरा लगा था। मैंने कहा कि अगर पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचना चाहती है तो हमारे घर के साथ साथ इन लोगों को लड़की के घर की तफ्तीश भी करनी चाहिए। पुलिस वाले मेरी बातों पर गौर करते हुए वहां से चले गए और जाते हुए मेरे अब्बू को यकीन दहानी करवाई कि वो भाभी के घर अब जरूर जाएंगे। जब पुलिस गई तो मेरे वालिद ने मुझे डांटते हुए कहा कि मैं मसला मजीद बढ़ा रहा हूँ। मेरी माँ बहुत सदमे में बैठी थी और बार बार ये अफसोस कर रही थी कि काश मैं इस घर से रिश्ता ना मांगती। मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगी थी। मैं अपने बेटे की जिंदगी में खुशियां लाना चाहती थी। मुझे क्या खबर थी कि वो लड़की मेरे बेटे की मौत बनकर आ रही है। घर में अजीब सा माहौल छाया हुआ था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। मैं अपने भाई की मौत तक पहुंचना चाह रहा था। मेरा डॉक्टर कजन मुझसे बोला कि हमें वाकई मामले की तह तक जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा शक ठीक है। मैं भी इस बात को संजीदगी से सोच रहा था कि यकीनन मेरा भाई मरहुमा भाभी की वजह से मरा था, मगर मेरा कजन बोला कि शायद लड़की ने अपनी जान खुद ली हो। लेकिन हमें ये बात चुभ रही थी कि पुलिस को कमरे से कोई भी हथियार नहीं मिला था। लड़की खुद को मारने के बाद हथियार कैसे छुपा सकती थी? साफ जाहिर था कि उस रात कमरे में कोई तीसरा शख्स भी मौजूद था। घर में बहुत से लोग मौजूद थे। मेरे दूर के कजन भी आए हुए थे। किसी पर भी शक करना ठीक बात नहीं थी, लेकिन अगर रात कमरे में तीसरा शख्स मौजूद था तो वो हमारे खानदान का भी हो सकता था, मगर कुछ पता नहीं चल सका था। पुलिस वालों ने भी यही बताया कि लड़की के कमरे में उन्हें ऐसा वैसा कुछ नहीं मिला, और वो इस बात पर हैरान थे कि लड़की का मोबाइल ना उन्हें उसके कमरे से मिला था, ना हमारे घर से मिला था। यकीनन मोबाइल में कुछ ऐसा हो सकता था जिससे इस मामले की तह तक पहुंचा जा सकता था। मैं उदास था। अपने भाई की कब्र पर जाकर बैठ गया। मुझे भाभी की याद आ रही थी। फिर इसी तरह इस बात को कुछ अरसा गुजर गया। पुलिस वाले बहुत ज्यादा तफ्तीश करने के बाद भी मुजरिम तक नहीं पहुंच पाए थे। मेरी माँ गमजदा रहती थी कि काश वो बेटे की शादी ना करती। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि शायद मेरी माँ पहली औरत थी जो अपने बेटे की शादी करके पछता रही थी। कुछ अरसे बाद मैं अपने एक कजन की शादी पर गया तो वहां मुझ पर एक अरसे बाद भाभी की मौत का राज खुला था। मैं रात को अपने कजन राहील के कमरे की तरफ जा रहा था जब मैंने घर के पिछले हिस्से में दो लोगों को बातें करते सुना। कोई बोल रहा था कि तुम सब बातों को भूल क्यों नहीं जाते, तुम्हें चाहिए कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। अचानक मुझे मेरे कजन राहील की आवाज आई कि मैं आज तक उस लड़की को नहीं भूल पा रहा। हमारे दरमियान 5 साल का ताल्लुक रहा था। न जाने उसने मुझे क्यों धोखा दिया था, सिर्फ इस बात से कि मैं अपने घर वालों को नहीं मना पा रहा था। उसने मुझे बहुत ठेस पहुंचाई थी। तब लड़का बोला कि तुमने उससे बेवफाई की थी। मेरा कजन यकदम से बोला, उसने जो किया था वो ठीक था क्या? तुम्हें मैं कसूरवार लग रहा हूँ? मेरे दिल का एक कोना ये भी कहता है कि मैंने आमना के साथ जो किया था वो ठीक किया था। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने अपने शरीफ कजन को उसकी बीवी की सच्चाई बताई थी। मेरा कजन बहुत नेक लड़का था। उसने सारी जिंदगी कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था।
फिर ये कैसे मुमकिन था कि वो एक ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारता जो इससे पहले मेरे साथ बाकायदा मोहब्बत के ताल्लुक में रह चुकी है। तुम जानते हो कि मोहब्बत में हम बहुत आगे बढ़ चुके थे। वो लड़की मुझसे मिलने भी आती थी और हम हर हदें क्रॉस कर गए थे। मगर इस बात का ये मतलब हरगिज नहीं कि जो लड़का सारी जिंदगी ईमानदारी से रहा हो उसकी बीवी का ताल्लुक किसी और से भी हो। मैंने सिर्फ अपने कजन को सच बताया था कि उसकी बीवी के मेरे साथ ताल्लुकात थे। मेरे सच पर मेरा कजन मुझसे नाराज होने लगा था और वो जो सारी जिंदगी इतनी नरमी से बात करता था, पहली बार उसने मेरे साथ सख्ती से बात की और मुझे शर्म दिलाने की कोशिश की। वो बोला कि तुम्हें अपनी भाभी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। मेरे पास आमना की वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद थी जिसमें वो मुझसे शदीद मोहब्बत के दावे करती थी। मैंने उसी वक्त जाना था कि वो मोहब्बत नहीं थी, वो सिर्फ मेरे साथ वक्त गुजारी कर रही थी। मैंने बिना सोचे समझे आमना की सारी हकीकत को अपने कजन नवीद के सामने रख दी थी। मुझे नहीं पता था कि उसका अंजाम इतना बुरा होगा। वो कितनी देर बच्चों की तरह रोता रहा और मैं उससे माफी मांगने लगा कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब वो बोला कि तुम मुझे शादी से पहले बता देते तो मैं ये शादी ना करता। मैंने अपने कजन से कहा कि मुझे क्या पता था कि तुम्हारी शादी इस लड़की से होने वाली है। मैं बेवफा नहीं था, ना ही मैंने इसे धोखा दिया था, मगर उसे मुझ पर यकीन नहीं था। मेरा कजन इतना बोलकर खामोश हो गया। वो गमज़दा हो रहा था। मैं तेजी से आगे बढ़ा और अपने कजन राहील का गिरेबान पकड़कर कहने लगा, तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? उस लड़की की वजह से मेरा भाई मर गया। मेरा कजन मुझे सामने देखकर बौखला गया था। मेरा कजन दुख से बोला कि मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इस मामले में इतना हसास होगा। मैं तो हर तरीके से तुम्हारे भाई का घर बसाना चाहता था। उस रात तुम्हारा भाई आमना को लेकर बड़े गुस्से में घर से निकला था। उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उसकी बीवी का शादी से पहले किसी और मर्द से ताल्लुक था। मैं उसके पीछे गया था। मैं उन्हें एक होटल में ले गया और बड़ी मुश्किल से उसे समझाया कि अब वो पिछली बातें छोड़कर अपने आगे की जिंदगी शुरू करे और आमना को माफ करके उसे एक और मौका दे। वो मेरी बात मान गया था और हम खुशी खुशी घर आ गए थे। मैंने अपने कजन से पूछा, तो फिर मेरे भाई की मौत कैसे हुई? वो बोला कि उस रात तुम्हारे भाई ने मुझे फिर से अपने कमरे में बुलाया था। वो शायद मुझसे कोई बात करना चाहता था। जब मैं कमरे में गया तो तुम्हारा भाई वॉशरूम में था। पीछे से मैंने तुम्हारी भाभी आमना को वास्ते देने की कोशिश की कि वो पिछली बातें भुलाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करे, मगर वो लड़की आमना तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकली थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैं किसी तरह उसके शोहर को मुतमईन कर दूं। वो उसके बदले शादी के बाद भी मुझसे ताल्लुक बनाए रखेगी। मगर बाथरूम से निकलते हुए तुम्हारे भाई ने उसकी बात सुन ली थी और वो सदमे से वहीं गिर गया। मैंने तुम्हारे भाई को उठाने की कोशिश की। मैं नहीं जानता था कि वो मर चुका है। मुझे लगा वो बेहोश हो गया है। मैं घबराकर कमरे से निकल गया, मगर मुझे तुम्हारे भाई की फिक्र होने लगी। मैं 2-3 घंटे बाद दोबारा कमरे की तरफ गया तो ये देखकर ठटक गया कि तुम्हारा भाई अब भी जमीन पर पड़ा हुआ था। मैंने उसे उठाने की कोशिश की तो वो लड़की मुझे बुरा भला कहने लगी और कहने लगी कि तुमने मेरे शोहर को मार दिया है। मैं सबको यही कहूंगी, तुम दरिंदे हो। तुम मेरे शोहर को मारकर मुझसे जबरदस्ती करना चाहते थे। उसकी बात पर मेरा दिमाग घूम गया था। वो किस कदर शातिर लड़की थी। और तभी मैंने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर उसे गोली मार दी थी। मेरे पास सलेंसर लगी पिस्तौल थी जिसकी आवाज बहुत कम होती है और तुम सब सोए हुए थे। फिर मैं उसकी मौत पर घबरा गया। मैंने उसका मोबाइल उठाया और वहां से भाग आया था। मैं जानता था कि उसके मोबाइल चेक करने पर सबका शक मुझ पर जाएगा, क्योंकि इसमें मेरे बहुत से मैसेज सेव थे और अगर किसी की मेरी तरफ तवज्जो जाती तो सब मुझे ही मुजरिम समझते। मैं उसी रात अपने घर आ गया था, मगर यकीन करो कि मैं आज तक इस गम से नहीं निकल पाया। उस लड़की का मुझे दुख नहीं है, मगर तुम्हारे भाई का सोचकर मुझे अपना आप मुजरिम लगता है। मुझे बाद में पता चला था कि उस वक्त जब वो जमीन पर गिरा था तो किस कदर शदीद सदमे का शिकार हो गया था। उसका दिल ही फट गया था। वो अपनी बीवी का घिनौना रूप बर्दाश्त नहीं कर पाया था। मैं हैरान होकर उसकी बातें सुन रहा था। आमना को उसके गुनाह की ऐसी सजा मिली थी कि उसकी कब्र खोदने पर बार बार उसकी कब्र तंग हो रही थी। मैंने अपने कजन राहिल की सब बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी और शादी से वापस आकर पुलिस वालों को ये रिकॉर्डिंग सुना दी थी।
थी और पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। जो भी था, उसने एक नहीं बल्कि 2 इंसानों की जान ली थी। काश वो ये राज मेरे भाई को कभी ना बताता, तो आज मेरा भाई जिंदा होता।